हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 1 देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए रीड करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। You also learn that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are component of food. These component of food are called nutrients and are necessary for our body. इसका मतलब ये हुआ प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स ये सब फूड्स के कंपोनेंट है और इन सब को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन एनिमल और ह्यूमन ये अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट। दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स पे ही ह्यूमन और एनिमल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। 1.1 Mode of nutrition in plant. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw material are present in their surroundings. प्लांट्स एक प्लांट्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है बाय द यूजिंग ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। और इनके चारों ओर, इनके सराउंडिंग्स में ही सारे रॉ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। जो भी न्यूट्रिएंट्स है इनको हेल्प करता है ग्रो करने में, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में और एनर्जी प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophs. Auto means self, trophs means nourishment, nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. यहाँ पे ये बताया गया है कि वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इट मीन्स ऐसे प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म हैं और एनिमल्स हैं जो प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ फूड को यूज करते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स अदर। नाउ वी मे ask where the food factories of plant are located, whether food is made in all plants parts of the plant or only in certain part। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स में के किस पार्ट में भोजन बनाया जाता है और हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रो मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अपने सराउंडिंग्स से प्लांट्स रो मटेरियल को कैसे ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। कैसे वहाँ से रॉ मटेरियल को फूड फैक्ट्री तक पहुँचाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1.2 फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का फूड फैक्ट्री है वो लीव्स होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स। इसीलिए सारे रॉ मटेरियल को लीफ तक पहुंचना जरूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर और मिनरल्स सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस के ऊपर एक टीनी होल्स होते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और एयर प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। ये स्पोर्ट्स के चारों ओर गार्ड सेल्स होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड एस्टोमेटा।
और स्पोर्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipe throughout the root. वाटर और मिनरल्स पूरे लीव्स तक पहुँचते हैं वेसल्स के द्वारा, जो एक पाइप के जैसा होता है, और रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू एंड द लीव्स के थ्रू ये सारी चीज़ ट्रांसफ़र होते हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। दे आर कॉल्ड वेसल्स। These tubes are called the vessels. You will learn more about transport of material in plant in chapter 11. यहाँ सेल्स के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है, इसके बारे में जानते हैं। You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny unit called cells. Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cells. The cells is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called a nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called साइटोप्लाज्म। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स से बनी होती है। ये सेल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। इसके चारों ओर एक आउटर बाउंड्री होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो इसके चारों ओर होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। नाउ द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. It helps leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में, और ये एनर्जी यूज होता है फूड को प्रिपेयर करने में। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड occur in the presence of sunlight, it is called the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है कि फूड का प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. सो वी फाइंड दैट chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. इसलिए हम ऐसा पाते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये नेसेसरी एलिमेंट है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है. इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये पूरी दुनिया पे एक यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plant. अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो कोई भी फूड का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ प्लांट नहीं होगा. दैट्स वाई हम लोग का सर्वाइवल ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा. बिसाइड ऑक्सीजन विच इसेंशियल फॉर सर्वाइवल of all organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in the equation. Here the equation is written there. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight with chlorophyll, it makes carbohydrate plus oxygen. Here two figures are there. Section of a leaves जहाँ पे गार्ड सेल्स, एस्टोमा और क्लोरोफिल को दिखाया गया है, और सेकेंड फिगर में एस्टोमा को दिखाया गया है जिसमें गार्ड सेल्स है, एस्टोमेटल ओपनिंग्स है.
और एक लीव्स है। एक बॉक्स में छोटी सी जानकारी दी गई है। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट पार्ट ऑफ द plant in green stem and green branches. The desert plant have a scale or a spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. This plant help green stem which carry out photosynthesis. पत्तियों के अलावा फोटोसिंथेसिस ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेज में भी होता है। डिजर्ट प्लांट में देखा जाए तो उसके लीव्स स्पाइन्स जैसे होते हैं ताकि वो वाटर के रिडक्शन को रोक सके बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इस प्लांट के पास ग्रीन स्टेम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं। During the photo, now there is another figure 1.3 diagram showing photosynthesis. During the process, oxygen is released. The presence of a starch in leaves indicate that occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. Activity 1.1. Take two potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment marks the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll, which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. Synthesis of plants Synthesis of plant food other than carbohydrate. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen, and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. But protein are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen? कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से बना होता है। इसके अलावा प्लांट्स प्रोटीन और फैट को भी सिंथेसाइज करता है, लेकिन प्रोटीन एक नाइट्रोजनीय सब्सटेंस है, तो हमें ये समझना है कि ये नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करता है। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plant along with water. Also, you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent. Plants can then synthesize protein and vitamins.